हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारी पशु टीचर भर्ती की जो ऑनलाइन क्लासेज है वो रेगुलर चल रही है। पार्ट बी और राजस्थान जीके और साइंस सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास डेली चल रही है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूं। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है पशु टीचर में आपके जो सबसे ज्यादा प्रश्न है वो राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे, यानी लगभग 50% प्रश्न आपके, यानी 150 में से 75 क्वेश्चन के समथिंग आपके राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास है वो लेकर आ चुका हूं। और विद्यार्थियों, आप सभी को पता है अगर आप राजस्थान जीके पढ़ने बैठ जाओगे ना तो एक साल में भी आप राजस्थान जीके कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान जीके बहुत विस्तृत से है। तो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अब ऐसे तो आप सभी को खुद को पता है कि सारे क्वेश्चन आपको पता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने के लायक है या फिर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आपको खुद को पता है ऐसे अगर हम क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाएंगे तो एक साल में भी कंप्लीट नहीं होगा और 6 महीने बाद हमारा एग्जाम है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देख लेना, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कहीं पे भी क्लास को स्किप नहीं करना है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही होते हैं और क्लास कैसी लगती है ये भी आपको बताना है। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करा है या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो विद्यार्थियों, आप क्लास अटेंड करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर आप बोलते हो कि सर जी बी पार्ट की क्लास नहीं है, राजस्थान जी की क्लास नहीं है, साइंस की क्लास नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि आपकी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और एक आप सभी को मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पशु पिक्चर की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। अगर आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से पशु पिक्चर की तैयारी करनी है, राजस्थान जी के पार्ट बी, साइंस, इन सभी को आपको बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक से सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु पिक्चर की सिलेक्शन वाली तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, एकदम बिना स्किप किए एकदम क्लास को एकदम अच्छी तरीके से देखिए। राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी का मेरे पास कमेंट आया था कि सर क्लास फ्री में करवाओगे, नोट्स की भी फीस नहीं लोगे क्या। देखो विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर जी आप क्लास तो फ्री में करवा रहे हो, नोट्स भी आप फ्री में दोगे क्या। तो कोई भी विद्यार्थी से पूछ लेना, मैंने एक भी रुपया नोट्स से आपसे नहीं लिया है। अगर आपको भी बिल्कुल फ्री में नोट्स चाहिए तो आप मुझको इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। अगर आपको अभी तक राजस्थान जीके के नोट्स नहीं मिले हैं या फिर आपको भी नोट्स लेने हैं तो 9024314858 पे आप मुझे पशु प्रेस स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स चाहिए प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो विद्यार्थियों, एक भी रुपया आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको मैसेज तो करना पड़ेगा। मैसेज कहां पर करना है, व्हाट्सएप पे करना है 9024314858 9024314858 पे मुझे परीक्षा स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां पे आपको भूगोल, कला, संस्कृत, इतिहास, इन सभी के नोट्स ये मिल जाएंगे, एक भी रुपया आपको नहीं देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देर नहीं करेंगे। और एक विद्यार्थी बात ध्यान रखना, आपको एक बार ही मैसेज करना है। अगर आप आज मैसेज कर दोगे तो आपको कल नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप कल करोगे तो आपको परसों मिल जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, राजस्थान में सुसप्तम जिला कौन सा है। देखो विद्यार्थियों, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको है ना कुछ भी नहीं आता है ना राजस्थान जीके में तो आप यहां से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। प्लस पॉइंट आपका यहां पे क्या रहेगा कि इस क्लास में आपके वही क्वेश्चन डाले गए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर हम राजस्थान जीके को ऐसे पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो हमारे एक साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में सुसप्तम जिला कौन सा है। जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। तो राजस्थान का सुसप्तम जिला आपका गुरुजी कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि गजनेर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। गजनेर अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य पूछा है, गजनेर अभ्यारण्य पूछा है। बीकानेर में है, जोधपुर में है, चूरू केंद्र है, धौलपुर केंद्र है। देखो गजनेर अभ्यारण्य आपका गुरुजी कहां पर है, बीकानेर केंद्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर आपका बीकानेर केंद्र है। और आपका जो चूरू है, ठीक है, इसमें कौन सा अभ्यारण्य है, इसमें आपका ताल छापर अभ्यारण्य है। ताल छापर, अगर आपको पूछ ले जाए ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है तो आप क्या बताओगे, चूरू केंद्र है। और गजनेर अभ्यारण्य आपका कहां पर है, बीकानेर केंद्र है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये बताओ भी, तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। जैसे सिकंदरा है, सिरोही है, ब्यावर है, अलवर है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो एक तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए, नमदे। नमदे आपके कहाँ के प्रसिद्ध है, नमदे गुरुजी आपके टोंक के प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है या फिर तलवार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी सिरोही। कौन सा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। और सिरोही के अंदर आपको पता है अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर वो स्थित है और उसकी लंबाई आपकी 1722 है। वो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपका क्या करे, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिस्ट्री से नहीं, ये आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण आपको जो किले और दुर्ग दे रखे हैं ना कल्चर में, वहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है। हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो भटनेर का किला आपका गुरुजी कहां पर है, तो ये आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर।
बटनेर का किला आपका कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? मैंने बोला था एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई, सुपरीचर एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान जीके का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी को पता है ऐसे तो हम सारे क्वेश्चन नहीं देख सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है नहीं आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना। कल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बनी ठनिया ये किस स्थान की चित्रकला शैली है? बूंदी की है, किशनगढ़ की है, कोटा की है, नाथद्वारा की है? तो बनी ठनिया आपकी हो जाएगी किशनगढ़ की। बनी ठनी गुरु जी आपकी किसकी आपकी चित्रकला शैली है? तो ये आपकी हो जाएगी किशनगढ़ स्थान की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे, जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये देख लो आपका आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, इसको आप दिमाग में फिट कर लो भाई, एग्जाम में कंफर्म आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को 3-4 बार पहले भी पूछ लिया, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है। पटवारी, ग्राम सेवक, लेब असिस्टेंट, यानी बहुत सारी सीटी सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। और आपकी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो विद्यार्थियों यहां से आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो चारों टाइप में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। अब देखो अगर आपको पूछ लिया जाए कि जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए जसवंत थड़ा ये आपका कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर के अंदर है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, अभय सिंह ने, मालदेव ने, जसवंत सिंह ने, सरदार सिंह ने। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने करवाया था। अगर आपको ऐसा याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद कर लेना, जैसे नाम क्या है? जसवंत थड़ा, और निर्माण भी किसने करवाया? जसवंत सिंह ने करवाया। यानी पहला नाम सेम है ना, इस तरीके से आप याद कर लेना। लेकिन यहां से 3 टाइप की क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है। एक तो कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा को कहा जाता है। एक आपका इंपॉर्टेंट है कि जसवंत थड़ा कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर के अंदर है। एक आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या बताओगे? जसवंत सिंह ने करवाया। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहां से वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। देखो अब आप सभी को पता है यहाँ पे आपको 4 दिए गए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। जैसे जसवंत थड़ा जोधपुर बता रखा है, मुंशी महारानी की छतरी अलवर बता रखा है, 84 खंभों की छतरी रणथंभौर बता रखा है, और दीवान साहिब की दरगाह कपासन बता रखा है। तो इसमें से सही सुमेलित आपका कौन सा नहीं है वो बताना है। देखो विद्यार्थियों एग्जाम में आपके ऐसे 2 टाइप की क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताइए, एक आपको पूछा जाता है कौन सा आपका असुमेलित है वो बताइए। यानी 3 तो आपके सुमेलित है, एक असुमेलित है, उसको बताना है। और एक टाइप क्या होता है जिसमें 3 तो आपके सुमेलित होते हैं, एक असुमेलित होता है, उसको बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखो जसवंत थड़ा ये जोधपुर, ये तो एकदम सही है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है। उसके बाद मुंशी महारानी की छतरी अलवर ये भी सही है, और दीवान साहिब की दरगाह कपासन ये भी सही है। लेकिन किंतु परंतु बट 84 खंभों की छतरी है, ये आपकी रणथंभौर के अंदर नहीं है। ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा क्योंकि 84 खंभों की छतरी आपकी गुरुजी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। तो ये क्या गुरुजी आपका असुमेलित है क्योंकि 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और ये रणथंभौर आपका गलत हो जाएगा। रणथंभौर के अंदर कौन से खंभों की छतरी, कितने खंभों की छतरी स्थित है? रणथंभौर के अंदर गुरुजी 32 खंभों की छतरी स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में कौन सा मंडल आपका शामिल नहीं है? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परीक्षर एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन को देख लो भी एक बार अच्छी तरीके से कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर। सबसे पहले आप ये बताओ उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? अगर आपको एग्जाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? जयपुर के अंदर है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट है आपका। और अभी क्या पूछा कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? देखो विद्यार्थियों बीकानेर, जयपुर, अजमेर ये तीनों तो शामिल है, किंतु परंतु बट कोटा आपका शामिल नहीं है। कोटा है ना, ये आपका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि असुमेलित युग्म का चयन करो। देखो मैंने बोला था ना, एक तो सुमेलित पूछा जाएगा, एक असुमेलित पूछा जाएगा। तो असुमेलित का चयन करना है। देखो विद्यार्थियों यहाँ पे है ना, सुमेलित और असुमेलित में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि असुमेलित का चयन करो, तो 3 तो आपके सुमेलित होंगे, एक असुमेलित होगा, उसका चयन कर लेना है। अगर आपको पूछा जाए सुमेलित का चयन करो, तो 3 असुमेलित होंगे और एक आपका सुमेलित होगा, उसका चयन कर लेना। या फिर आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भी एक बात बराबर है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा असुमेलित नहीं है, तो भी बात बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, असुमेलित और सुमेलित में कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ो। असुमेलित युग्म का चयन करो। देखो भाई एक तरफ आपके स्थल दे रखे हैं, एक तरफ आपके स्थान दे रखे हैं। 56 का मैदान कहां पर है, कहां पर बता रखा है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बता रखा है। डांग क्षेत्र बता रखा है धौलपुर
सवाईमाधोपुर में, महान सीमा भ्रंश बता रखा है चित्तौड़गढ़ सवाईमाधोपुर में, और बोराट का पठार बता रखा है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें देखो आपका 56 का मैदान है, ये आपका भाई हो जाएगा बांसवाड़ा प्रतापगढ़, एकदम राइट हो जाएगा। डांग क्षेत्र धौलपुर सवाईमाधोपुर ये भी राइट हो जाएगा। महान सीमा भ्रंश चित्तौड़गढ़ सवाईमाधोपुर ये भी राइट हो जाएगा। किंतु परंतु बट बोराट का पठार है ये आपका भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ नहीं होगा भाई। इसमें गुरुजी आपका डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पर है, बोराट का पठार ये आपका गुरुजी उदयपुर केंद्र, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 56 की जो पहाड़ी है वो भी कहां पर आपकी, वो भी उदयपुर केंद्र है। और 56 का मैदान आपका कहां पर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। और 56 बेसिन आपका कहां पर है, बांसवाड़ा केंद्र। इन सभी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी हमने पहले देखा था ना भाई 84 खंभों की छतरी कहां पर है, जस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था भाई। 84 खंभों की छतरी कहां पर है गुरुजी, बूंदी केंद्र है। अभी प्रश्न में क्या पूछा है कि 84 खंभों की जो छतरी है आपकी, उसका निर्माण किसने करवाया, बख्तावर सियानी, अनिरुद्ध सियानी, राव शत्रु सालनी, महाराव बुद्ध सियानी। तो 84 खंभों की छतरी इसका निर्माण किसने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था गुरुजी। किसने करवाया, अनिरुद्ध सिंह ने। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए जैसे आपकी एक हवेली है पट्टों की हवेली, उसका निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या बताओगे, गुमान मल ने करवाया। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। ये देख लो आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने, या फिर बीबी लाल ने, या फिर बीके थापड़ ने, या फिर एमडी खरे ने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी कालीबंगा आपकी कहां पर है गुरुजी, कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ के अंदर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कालीबंगा कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा की अगर आपको पूछ लिया जाए खोज कब की गई, तो आप क्या बताओगे, 1952 के अंदर की गई। कालीबंगा की खोज कब की गई, अरे गुरुजी 1952 के अंदर। अब किसके द्वारा की गई ये बात आपसे पूछी गई है, तो कालीबंगा की खोज आपकी अमलानंद घोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई, 1952 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे, काली चूड़ियां है। कालीबंगा का अर्थ क्या है, काली चूड़ियां है। अगर आपको पूछ लिया जाए कालीबंगा सभ्यता ये किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताओगे, घग्गर के किनारे है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछ लिया जाए कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे, 1961 के अंदर हुआ। कालीबंगा का अगर आपको पूछ लिया जाए उत्खनन आपका कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, 1961 के अंदर हुआ था। अगर आपको पूछ लिया जाए कालीबंगा सभ्यता इसका उत्खनन किसने किया, तो आप क्या बताओगे, बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना, जैसे खोज किसने की, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कब की, दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो गया, शाब्दिक अर्थ क्या है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट हो गया, कहां पर स्थित है, चौथा ये इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सी नदी किनारे है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, पांचवा उत्खनन कब हुआ, ये छठा इंपॉर्टेंट हो गया, और उत्खनन किसने किया, सातवां इंपॉर्टेंट हो गया। यानी इस एक क्वेश्चन ने हमने 7 क्वेश्चन देख लिए हैं, और सातों क्वेश्चन के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैंने जो 7 क्वेश्चन बताए ना, उससे बाहर नहीं आएगा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करो भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपका, सूची 1 को सूची 2 से में सुमिलित करना है। जैसे एक तरफ हमें राज्य प्रतीक बता रखे, एक तरफ उसके घोषित वर्ष है वो बता रखे हैं। देखो भाई इसको एक बार आप अच्छी तरीके से देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपका। जैसे आपको यहाँ पे बता रखा है चिंकारा, ऊंट, खेजड़ी, गोडावण, 4 बता रखा है। आपको पता है चिंकारा को राज्य दर्जा कब मिला था, अरे गुरुजी 1981 के अंदर मिला था। उसके बाद गोडाउन को कब मिला था, 1981 के अंदर मिला। ऊंट को कब मिला, 2014 के अंदर मिला। खेजड़ी को कब मिला, 1983 के अंदर मिला। अब देखो भाई एक का क्या हो जाएगा गुरुजी, एक का आपका एक का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। और बी का क्या हो जाएगा, बी का गुरुजी आपका 4 हो जाएगा। और सी का गुरुजी आपका क्या हो जाएगा, सी का 3 हो गया। उसके बाद डी का गुरुजी क्या हो गया, डी का गुरुजी आपका 2 हो गया। ये डी का आपका 2 हो गया। अभी देखो भाई 2 हो गया। अभी देखो ये कौन से में है, ये ऑप्शन ए में है, 1 में है। यानी एक का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सुमिलित करना है। लेकिन यहाँ से 4 टाइप की क्वेश्चन आपकी बन सकते हैं, वो चारों टाइप आप याद रख लेना। चिंकारा को कब किया, 1981 में। ऊंट को 2014 में। खेजड़ी को 1981, खेजड़ी को 1983 में। गोडाउन को 1981 में। चारों टाइप आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान के काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट करवाया था। गजनेर है, शेरगढ़ है, ताल छपरा है, जयसमंद है। देखो विद्यार्थियों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य आपका कौन सा हो जाएगा, ताल छपर अभयारण्य गुरुजी। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, ताल छपर अभयारण्य। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट अभी। कहां पर है ताल छपरा, आपका चूरू के अंदर है। और गजनेर अभयारण्य आपका गुरुजी मैंने जस्ट बताया था कहां पर है, आपका बीकानेर के अंदर है। शेरगढ़ आपका कहां पर हो जाएगा, शेरगढ़ गुरुजी आपका 12 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करें, सरसरिका बाग परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। सरसरिका आपकी जो बाग परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, भरतपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सरसरिका आपकी बाग परियोजना ये गुरुजी किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पे देखो सरसरिका बाग परियोजना नाम आ जाए या फिर सरसरिका
अभ्यारण्य नामाज है, दोनों एक ही बात है। और वो दोनों आपकी कहां पर स्थित है, कौन से जिले में है, अलवर जिले में है। कौन से जिले में स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य और बाघ परियोजना अलवर जिले के अंदर है। एक आपकी अलवर में छतरी भी स्थित है, किसकी, मुस्सी महारानी की। अगर आपको पूछ लिया जाए मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, अलवर के अंदर है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सरिस्का अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपका क्या करें कि डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ज्योग्राफी से, प्रमुख खनिज क्षेत्र आपके दिए रखे हैं ना, वहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। तांबा है, कोयल है, लोयशक है, टंगस्टन है। तो डेगाना आपका किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, डेगाना गुरुजी आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है, डेगाना आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करें कि राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पराई जाती है, माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, भोजन पकाने के लिए यहाँ पे जो लकड़ियां जो विनायक स्थापना के लिए पश्चात लाई जाती है वो है, या फिर वधु को मूंग और घी खिलाना। यानी राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या है, कल्चर से इंपॉर्टेंट है भैया आपका। इसमें गुरुजी आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें मुगदड़ा आपका क्या हो जाएगा, भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, मुगदड़ा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करें कि जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोग्राफी से आपका टॉपिक दे रखा है ना, महत्वपूर्ण जिले, वहां से इंपॉर्टेंट है कि जयसमंद झील किस नदी पर है। बनास, गोमती, मोरेल, सोम। जयसमंद जिला आपको पता होनी चाहिए भी कहां पर है, अरे गुरुजी उदयपुर जिले के अंदर। जयसमंद जिला आपकी कहां पर है, ध्यान रखना भी। अगर आपको पूछ लिया जाए जयसमंद जिला आपकी कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, उदयपुर के अंदर है। अब ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी हो जाएगी गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जयसमंद झील ये आपकी क्या है, ये गुरुजी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या करें, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। वालर नृत्य है ये आपका किस जाति का प्रमुख नृत्य है। मीणा का है, कंजर का है, गरासिया का है, डामोर का है। वालर, वालर से नाम, वालर नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि वालर किसका है, वालर गुरुजी गरासिया का है। वालर से नाम याद आ जाना चाहिए, वालर किसका है भाई, वालर गरासिया का है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है भैया आपका, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस पे आप स्टार लगा लेना। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहां पर है आपका, बीकानेर के अंदर है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। बी ऑप्शन को आप लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन है। ये देख लो विद्यार्थियों, आपका कल्चर से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। क्रांतिकारी रचना है आपकी चेतावनीराज चुंगटिया, चेतावनीराज चंगुटिया आपके है। ठीक है, उसके जो रचयिता है वो कौन है, केसरी सिंह बारठ है, कन्हैयालाल सेठिया है, या फिर आपके अर्जुन सिंह है, या फिर आपके यहाँ पे नैण सिंह है। देखो लीलटास के कौन थे, कन्हैयालाल सेठिया थे, लेकिन यहाँ पे चेतावनीराज चुंगटिया, इनके आपके रचयिता कौन है या फिर लेखक कौन है, तो इनके आपके हो जाएंगे केसरी सिंह बारठ हो जाएंगे गुरुजी। कौन हो जाएंगे भाई, केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो एक को हम लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या करें कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट है भाई, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष आपको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसकी घोषणा कब की गई थी राज्य वृक्ष की, 1983 के अंदर की गई थी। ये बात हमने जस्ट ही देखी है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि खेजड़ी वृक्ष है, इसके नीचे किस देवता का मंदिर बना होता है, किस लोक देवता का मंदिर बना होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी का जो मंदिर है वो आपका खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, मेड़ी बोलते हैं। गोगा जी का जो मंदिर है जिसे हम सामान्यतः मेड़ी बोलते हैं, वो किस वृक्ष के नीचे बना होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन को उल्टा अगर उल्टा करके पूछ ले कि खेजड़ी वृक्ष है, इसके नीचे किस लोक देवता का मंदिर बना होता है, जिसे सामान्यतः मेड़ी बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, खेजड़ी के नीचे किस लोक देवता का मंदिर बना होता है, जिसे हम सामान्यतः मेड़ी बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, गोगा जी का। यानी खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का मंदिर बना होता है, तो आप क्या बताओगे, गोगा जी का बना हुआ होता है, जिसे हम मेड़ी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, खेजड़ी वृक्ष है, ठीक है, इसकी जो पूजा है वो किस अवसर पर की जाती है, दीपावली,
दशहरा, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि। तो खेजड़ी वृक्ष की आपकी जो पूजा है वो आपकी दशहरे के अवसर पर की जाती है, दशहरा के अवसर पे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे, 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में स्थित है? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अभी। 1857 की क्रांति से संबंधित आपकी जो एरिनपुरा छावनी है वो आपसे पूछी गई है। उदयपुर के अंदर है, सीकर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, पाली के अंदर है। एरिनपुरा छावनी गुरुजी आपकी पाली के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस जिले के अंदर है? पाली जिले के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति से संबंधित नसीराबाद छावनी, नसीराबाद अगर आपको पूछ लिया जाए तो नसीराबाद छावनी आपकी कहां पर है भाई? नसीराबाद गुरुजी आपकी अजमेर के अंदर है। और एरिनपुरा आपकी कहां पर है? पाली के अंदर है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि तोरावट्टी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावट्टी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। तोरावट्टी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावटी के अंदर है, मध्य अरावली में है, बूंदी की पहाड़ियां के अंदर है, अरावली की पहाड़ियां के अंदर है। तोरावट्टी की जो पहाड़ियां वो किस क्षेत्र विस्तृत में है, किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये गुरुजी आपकी हो जाएगी शेखावटी के अंदर। तोरावट्टी की पहाड़ियां कहां पर है? शेखावटी के अंदर है। और शेखावटी में आपकी कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है सीकर जिला, एक तो कौन सा जिला आता है? सीकर जिला आता है। एक आपका कौन सा आता है? झुंझुनू जिला। एक आपका कौन सा आता है गुरुजी? चूरू जिला आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों जिले किस में आते हैं? शेखावटी के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो, और एक विद्यार्थियों शेखावटी से याद आया, शेखावटी में आपका एक नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गिंदड़ नृत्य। अगर आपको पूछ लिया जाए गिंदड़ नृत्य कहां पर किया जाता है तो आप क्या बताओगे? शेखावटी के अंदर। और गिंदड़ नृत्य शेखावटी का जो प्रसिद्ध है ये किस अवसर पर किया जाता है? तो ये आपका होली अवसर पर किया जाता है। ये भी बात आपको साथ में दिमाग में फिट कर लेनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि बिल्लों का गांव का मुखिया क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं। जैसे आप देखो भाई, अभी देखो, बिल्लों के जो गांव का मुखिया वो क्या कहलाता है? पटेल, टेपड़ा, भीलवार, गेमती। तो बिल्लों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये गुरुजी आपका गेमती कहलाता है, गमेती कहलाता है। बिल्लों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये देखो, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, बांसवाड़ा के अंदर है, निम्न में से कोई नहीं। देखो भाई, मेसा का पठार आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगर आपको पूछ लिया जाए मेसा का पठार आपका कहां पर है तो आप क्या बताओगे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगर आपको पूछ लिया जाए लसाड़िया का पठार या फिर आपको पूछ लिया जाए बोराट का पठार तो आप क्या बताओगे? ये कहां पर है? ये गुरुजी आपका उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे, रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा किसे बोलते हैं? अरे भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है राजस्थान किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है? पाकिस्तान के साथ लगाता है। कितनी लगाता है? 1070 लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो भाई, रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, उदयपुर, जोधपुर है, बाड़मेर है, गंगानगर है। देखो विद्यार्थियों, अब नए जिलों के अनुसार कितने जिले राजस्थान की सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के साथ? 5 लगाते हैं। एक तो आपका जैसलमेर है, एक आपका बाड़मेर है, एक आपका गंगानगर है, एक आपका अनूपगढ़ है, एक आपका बीकानेर है। अब इसमें से सबसे बड़ा आपका कौन सा है भाई? सबसे बड़ा गुरुजी आपका हो जाएगा जैसलमेर। सबसे बड़ा आपका कौन सा है? जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड। और राजस्थान का सबसे सूखा जिला है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो भी कौन सा है आपका? वो भी आपका गुरुजी जैसलमेर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आप स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या करे, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहां सनी ये सब क्या है? उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही ये सब क्या है? खेतून में साड़ी बनाने की विद्याएं हैं, या फिर पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार की किस्में हैं, और या फिर महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवल का हार है, या फिर राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां है, या फिर पगड़ियों के प्रकार है। तो ये सभी क्या है भाई? उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही ये सभी क्या है? ये राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार है या फिर राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये सभी क्या है गुरुजी? राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार है, और ये कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप डी राइट कर दो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे बताओ क्लास आपको कैसी लगी, ईमानदारी से कमेंट करके बताना। और लगभग हमने जो क्वेश्चन देखे आपकी, हमने वही क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी क्वेश्चन की संख्या तो लगभग 30 थी, लेकिन इन 30 क्वेश्चन से हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो अभी मुझे बताइए कि क्लास कैसी लगी। और विद्यार्थियों देखो, लाइव क्लास में नहीं रखेंगे, हम रिकॉर्डेड रखेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में हम ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमने मान लो 1 घंटे में रिकॉर्डेड क्लास ली तो हमें
कम से कम यहाँ पे हम 150 से 200 क्वेश्चन देख लेंगे, और अगर हम लाइव लेंगे तो उसमें हम 60-70 क्वेश्चन देख पाएंगे, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास हम रखेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको भी पशु टीचर की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करनी है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु टीचर की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाई जाएगी। पार्ट भी, राजस्थान जी के, पशुपालन, ये सभी सब्जेक्ट है ये आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर बोलते हो कि सर जी क्लास नहीं आई, साइंस की क्लास नहीं है, राजस्थान जी की क्लास नहीं है, पशुपालन की क्लास नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और विद्यार्थियों एक बात और बताता हूँ, सब्सक्राइब आपको सभी को कर लेना। आप क्लास देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो, क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इतनी बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस बार हम सिलेक्शन वाली तैयारी करेंगे, सभी सब्जेक्ट की इस चैनल पर आपको क्लास मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे। सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स चाहिए भूगोल, कला, संस्कृत, इतिहास के, अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप मुझे 9024314858 पे मैसेज कर देना। मैं आपको ग्रुप में नोट्स है ये प्रोवाइड करवा दूंगा और ग्रुप में जोड़ दूंगा। आपको पशुपरीक्षक स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना है, आपको कंप्लीट हस्तलिखित मस्त एकदम गजब के नोट्स है ये मिल जाएंगे, और जैसे आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है काफी सारे विद्यार्थियों के पास पशुपरीक्षक की बुक नहीं है और कोर्स नहीं है, तो उनको पढ़ने में यहाँ पे समस्या ही हो रही है, इसलिए मैंने नोट्स है ये आपको देने की घोषणा की है, और आपको नोट्स लेने के लिए मैसेज कर देना है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।